नमस्ते मित्रों। टेट आदेश से प्रभावित शिक्षकों के लिए संसद का यह मॉनसून सत्र बहुत खास होने जा रहा है। यह मॉनसून सत्र जो कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और अगस्त तक चलेगा, इसमें वो सब कुछ हो सकता है जो नॉन टेट शिक्षकों के लिए संजीवनी बन जाए। और इस दिशा में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटनाक्रम तय किया गया है और जो कुछ हो सकता है, इस वीडियो में मैं उसी पर रोशनी डालने जा रहा हूं। इसलिए इसको आखिर तक ध्यान से देखने, समझने और महसूस करने की कोशिश करिएगा। दरअसल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने कल एक राज्य संगठनों के नाम चिट्ठी लिखी है। खुली चिट्ठी है पूरे देश में जो संगठन एफिलिएटेड हैं टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से, उनके राज्य अध्यक्षों और महासचिव को यह चिट्ठी लिखी गई है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के द्वारा। वो अध्यक्ष हैं और इसमें वो बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि तमाम जो शिक्षक हैं और वो शिक्षक खासकर जो ये चाहते हैं कि संसद से आरटी एक्ट में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे राहत मिल जाए, उनको अब सक्रिय हो जाना चाहिए। और इस सक्रियता के लिए 12 जुलाई से 18 जुलाई तक 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन सौंपना चाहिए। जाहिर सी बात है, 20 जुलाई से जो मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है उसके ठीक पहले जब अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ये प्रभावित शिक्षक ये ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो कितनी पीड़ा में है, कितनी तकलीफ में है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कैसे वो बुरी तरीके से प्रभावित है, कैसे पीछे कुछ जाने जा चुकी हैं और कैसे आगे भयावह स्थिति खड़ी है उन सबके सामने, तो फिर ये सांसद सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, अपने अपने दलों पर एक दबाव बनाने के लिए मजबूर होंगे। और विशेषकर जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, यानी बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के जो सांसद हैं, उनका बनाया गया दबाव इस ज्ञापन के जरिए मॉनसून सत्र में सरकार को संशोधन प्रस्ताव लाने पर मजबूर कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस पत्र को पढ़ने के बाद जिसमें यह कहा जा रहा है, इस पत्र में यह भी कहा जा रहा है कि सांसदों को विशेष अभियान चलाकर ज्ञापन सौंपा जाए और इसकी एक प्रति माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को भी पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाएगी, यह कहा जा रहा है। यह आइडिया मुझे अच्छा लगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि जो मित्र यह सोच रहे हैं कि किसी और तरीके से विशेष टेट या वगैरह वगैरह दुनिया भर की जो बातें मार्केट में लोगों के बीच में फ्लोट कर रही हैं, इनसे उनको कोई राहत मिल जाएगी, वो किसी भुलावे में है शायद। अगर इस समस्या का समाधान होना है और अगर वो चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए तो उन्हें इस मार्ग पर चलना चाहिए। यह सरलतम और प्रभावी मार्ग है, सबसे ज्यादा प्रभावी मार्ग है। यह सही दिशा में किया गया प्रयास होगा। अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को पकड़े, जैसा कि डॉक्टर शर्मा आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं, अपने ज्यादा साथियों को अपने साथ ले और तरीके से मर्यादित भाव के साथ अपनी तकलीफ ज्ञापन के जरिए उनके सामने रखें और जबानी भी, ओरली भी इसको प्रकट करें और उनसे कहें कि आप अपने अपने दलों के जो नेतृत्व है उनसे बात करके इस विषय को इसी मॉनसून सेशन में जो बस शुरू होने जा रहा है 10 दिनों बाद लगभग, इसमें उठाएं, संशोधन कराएं और लाखों लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को जिनका कोई दोष नहीं है, जो आरटी एक्ट आने से पहले नियुक्त हुए हैं, उनको राहत दिलवाएं। यह सरलतम मार्ग है, यह सबसे प्रभावशाली मार्ग है। कानूनी और संवैधानिक तरीके से भी इस मार्ग का, इस विकल्प का कोई जोड़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और एक्सरसाइज में उलझते हैं तो बहुत संभावना है कि आप मेहनत करें, आप समय दें
और वो कसरत, वो कोशिश ऐन मौके पर, यानी कि अगस्त 28 से पहले पहले या उसके आसपास बेकार साबित हो जाए। उसमें आपके समय गंवाने, ऊर्जा गंवाने, धन गंवाने, संसाधन गंवाने का दुर्योग बन सकता है, इसकी प्रबल आशंका है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो पत्र टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। और मुझे खबर यह भी मिली है कि शर्मा जी और उनके साथियों ने केंद्रीय मंत्री पाटिल साहब से मुलाकात की है इसी संबंध में, और वो अपील कर रहे हैं कि 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच जब सांसद अपने अपने क्षेत्रों में हो, यानी दिल्ली रवाना होने से पहले, तभी उनसे मुलाकात करके अपने साथियों के साथ ज्ञापन दे दिया जाए, उनको बता दिया जाए तकलीफ के बारे में, उनको बता दिया जाए संवैधानिक रास्ते के बारे में, और इसका हल इसी मॉनसून सेशन में करने का आग्रह किया जाए। यह करना सबके लिए मुझे लगता है जरूरी है, अनिवार्य है। इस पर वो जल्दी से जल्दी काम करें तो मुझे लगता है कि यह प्रभावशाली साबित होगा। अगर आपको लगता है कि कोई और भी तरीका है इसका, तो मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और मार्ग है, कोई और तरीका है, कोई और रास्ता है, तो भी आप लिख कर बताएं, सार्वजनिक करें, टिप्पणियां करें इस पर। लेकिन अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज इसे कम से कम उन शिक्षकों तक या उनके परिवार के सदस्यों तक तो पहुंचाएं जो ये ज्ञापन दे सकते हैं अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को, विशेषकर एनडीए के सांसदों को, विशेषकर क्योंकि सरकार को ही संशोधन लाना है, सरकार को ये प्रस्ताव संसद में लेके आना है, पहले कैबिनेट में लेके आना है, और उसके बाद उसे विपक्ष के समर्थन से इसको पास करवा लेना है, काम आसान हो जाएगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, इसको आप देखें, इसको समझें, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस पर गंभीरता से विचार करें, और प्रभावित शिक्षक तो सबसे ज्यादा गंभीरता से विचार करें। थैंक यू सो मच।